लोगों को आ जाती है कि भाई गोसाई जो है वो सब खाए चले जा रहे हैं कि मंदिर में आप लोग दो तरह का व्यवहार करते हैं, वो स्वामी समाज। बताइए कैसे? पहला व्यवहार आम आदमी, दूसरा वीआईपी। क्यों? जब पुलिस द्वारा लोगों को अंदर भेजा जाता है तभी तो वो वीआईपी कटहरे में आ रहे हैं। कुछ जजमान तो उसमें आपके भी तो होते हैं ना। हमारे यजमान तो सिर्फ वो होते हैं जिन्होंने उस दिन की सेवा ठाकुर जी की करी है जी, वही लोग आ रहे हैं, बाकी सबके लिए तो बंद कर रखा है। और उनके दिए हुए दान से, उनके दी हुई दक्षिणा से अपना जीवनोपार्जन करेंगे, इसका अधिकार हमको क्या, पूरे भारतवर्ष के जिस भी मंदिर में जो भी ब्राह्मण परिवार सेवायत है उन सबको यह अधिकार प्राप्त है। वीआईपी बैरिकेडिंग के अंदर आने वाला व्यक्ति जब वो पुलिस के माध्यम से आ रहा है तो हमें नहीं मालूम कि वो कौन है। कि साहब आप हमसे एक दिन पहले लिस्ट लेते हैं तो एक दिन पहले हमको भी तो सूचित करें। जिनके लिए हमको प्रेशराइज किया जाता है कि इनको माला भी दीजिए, इनको प्रसाद भी दीजिए, इनको पटका भी दीजिए, भले ही किसी पीछे वाले को मिले या ना मिले। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो कमेटी के माध्यम से आ रहे हैं, आपके जजमान नहीं है। आज की डेट में चार्ज किसके पास में है? चार्ज है हाई पावर प्रबंध कमेटी के पास। गोस्वामी भी तो है ना, अरे मैं दर्शन तो करवाते हैं। देखिए मेरा काम है ठाकुर जी को स्नान कराकर भोग प्रसाद लगाकर दर्शन खोल देना का। सवाल है कि सीमित लोगों को क्यों वीआईपी बना रहे हैं आप लोग? जाकर के जो है भस्म आरती नहीं कर सकता है, लेकिन आप उस भस्म आरती की पर्ची कटाइए, पैसे दीजिए, वहां व्यवस्था हो जाएगी। कल को बिहार जी में भी यही हो जाएगा और उससे आम जनता बहुत प्रसन्न होगी। मेरा एक सवाल, आपने कह दिया सारी बातें जी, तो क्या भगवान पैसे से मिलते हैं? सेवायत और पुजारी में जमीन आसमान का फर्क होता है। सेवायत जो वंश परंपरागत रूप से यानी कि ब्लड से आता है, ओरिजिनल ब्लड से जी। पुजारी वो जिसकी नियुक्ति होती है, जिसको सैलरीड रखा जाता है। जैसे कि गोविंद देव जी मंदिर में जो पुजारी हैं वो सैलरीड पुजारी हैं। आज अगर ठाकुर जी के खजाने में से जो है कुछ नहीं निकला तो वो गोसाई थे कि उन्होंने बचा लिया। कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा कोई अतिथि आ जाए तो पूरा मंदिर ब्लॉक करा दिया जाता है और ब्लॉक करा करके आम श्रद्धालुओं को जो है एक साइड कर दिया जाता है और आधा मंदिर उनके लिए खाली कर दिया जाता है। तो कोई प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगाता है कि किस अधिकार से? परंपराओं की बात हो गई, कॉरिडोर की बात हो गई, अब सवाल ले लेते हैं जनता के, जो कि सोशल मीडिया पर हमें कई लोगों ने लिखे हैं और काफी प्यार भी देते हैं दर्शक हमारे जो हैं। तो पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा रजत जी आपसे। जो दर्शक हैं वह ये जानना चाह रहे हैं कि मंदिर में आप लोग दो तरह का व्यवहार करते हैं, वो स्वामी समाज। बताइए कैसे? पहला व्यवहार आम आदमी, दूसरा वीआईपी। क्यों? देखिए मतलब श्रद्धालु, आम श्रद्धालु, दूसरा वीआईपी श्रद्धालु। कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो पीछे दर्शन करके निकल जाते हैं, बिल्कुल ठीक। और कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जिनको आप कटघरे तक बुलाते हैं, माला प्रसाद दुपट्टा सब देते हैं। क्यों? मैं फिर से आपको बता रहा हूं। अभी आपने क्या बोला? वीआईपी कटघरा। जी। वीआईपी कौन है? सबसे पहले तो उसका निर्धारण होना चाहिए। उस कटघरे में आने की अनुमति एज पर हाई पावर प्रबंध कमेटी किसने दी है? उन कटहरों में लाने के लिए पुलिस बल किसने दिया हुआ है? जब पुलिस द्वारा लोगों को अंदर भेजा जाता है तभी तो वो वीआईपी कटहरे में आ रहे हैं। कुछ जजमान तो उसमें आपके भी तो होते हैं ना। हमारे यजमान तो सिर्फ वो होते हैं जिन्होंने उस दिन की सेवा ठाकुर जी की करी है जी, वही लोग आ रहे हैं, बाकी सबके लिए तो बंद कर रखा है उन्होंने। तो अभी जो वर्तमान में आ रहे हैं वो कौन है वीआईपी पे? वो इनसे पूछा जाए कि कौन है। मतलब आपके जजमान नहीं है आपके? भाई इसका जवाब तो हाई पावर प्रबंध कमेटी देना कि ये इसके अंदर आने वाले कह रहे हैं। और इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अभी जो वीआईपी कटघरे में आ रहे हैं वो सब मतलब अधिकारी लेवल के व्यक्ति हैं। ये फिर वही वाली बात, मैं कैसे बता सकूं कि कौन अधिकारी लेवल का है या नहीं है, क्योंकि हमने इसके लिए भी लिख करके दिया हुआ है। और अभी एक एप्लीकेशन मैंने कल या परसों ही रिसीव कराई है जिसमें मैंने नीचे में लास्ट में ये प्रार्थना करी है कि जिस तरीके से आप सेवायत परिवार से उनके शिष्यों की लिस्ट, आने वाले शिष्यों की लिस्ट लेते हैं, जो सेवायत परिवार है उनके शिष्यों की व्यवस्था वो आज से नहीं है, पुरातन समय से चली आ रही है, पीढ़ियों दर पीढ़ी चली आ रही है जी। यहां गुरु शिष्य परंपरा है, ये जानना बहुत जरूरी है जी। तो हम अपने शिष्य को दर्शन कराएंगे, उनका प्रसाद लगाएंगे, उनका भोग लगाएंगे, उनकी संपादित सेवाएं कराएंगे, ये हमारा 39 की स्कीम कहती है। और उनके दिए हुए दान से, उनके दी हुई दक्षिणा से अपना जीवनोपार्जन करेंगे, इसका अधिकार हमको क्या, पूरे भारतवर्ष के जिस भी मंदिर में जो भी ब्राह्मण परिवार सेवायत है उन सबको यह अधिकार प्राप्त है। चाहे वो ब्राह्मण परिवार से कह लीजिए, चाहे वो यहां का तीर्थ समाज के पंडा पुरोहित कह लीजिए, उनकी कोई फैक्ट्रियां नहीं खुली हुई हैं,
वो भी उन्हीं श्रद्धालुओं को अलग अलग मंदिर दर्शन कराते हैं और उनसे आपने मिलने वाली मंदिर दान के- दक्षिणा पर व्यवस्था करते हैं। बात पूरी हो जाने दीजिए। वीआईपी बैरिगेटिंग के अंदर आने वाला व्यक्ति जब वो पुलिस के माध्यम से आ रहा है तो हमें नहीं मालूम कि वो कौन है, जिसके लिए हमने लिख करके दिया कि साहब आप हमसे एक दिन पहले लिस्ट लेते हैं तो एक दिन पहले हमको भी तो सूचित करें कि कितने लोग वीआईपी आ रहे हैं, हमें भी तो पता चले कि रोज आने वाले वीआईपीओं की संख्या क्या है, जिनके लिए हमको प्रेशराइज किया जाता है कि इनको माला भी दीजिए, इनको प्रसाद भी दीजिए, इनको पटका भी दीजिए, भले ही किसी पीछे वाले को मिले या ना मिले। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो कमेटी के माध्यम से आ रहे हैं, आपके भाई, जजमान नहीं है। आज की डेट में चार्ज किसके पास में है? हमारे पास तो है नहीं। चार्ज है हाई पावर प्रबंध कमेटी के आपके पास। गोस्वामी भी तो है ना, अरे मैं दर्शन तो गोस्वामी- करवाते हैं। देखिए मेरा काम है ठाकुर जी को स्नान कराकर भोग प्रसाद लगाकर दर्शन खोल देना का। जी आम श्रद्धालु का काम है मंदिर के अंदर गेट नंबर 2 और 3 से आना, वीआईपीओ का काम है गेट नंबर 5 से आना। जी ठीक है, गेट नंबर 5 से हमारे सीमित लोगों को अंदर आने के प्रवेश है, हर व्यक्ति पर 20 व्यक्ति। वही मेरा सवाल है कि सीमित लोगों को क्यों वीआईपी बना रहे हैं आप लोग? कमेटी बना रही है, ठीक है, जी जो श्रद्धालु है वो कहना चाह रहे हैं आखिर ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है भाई उनके साथ? एक ये श्रद्धालु, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब एक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कोई व्यवस्थाएं चल रही हैं, जी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, वो श्रद्धालु तब कहां थे जब ये शिष्य हमारे आकर के ठाकुर जी के भोग प्रसाद की व्यवस्थाएं करते थे। एक आम श्रद्धालु हमसे कंठी लेने के बाद ही तो हमारा शिष्य बनता है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं जो श्रद्धालु आपके पास आते हैं वो आपके शिष्य होते हैं, कुल मिला के कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो शिष्य हमारे पास आते हैं वो पहले ठाकुर जी के श्रद्धालु होते हैं, जी। बाद में हमारे शिष्य बनते हैं। अब उनके दर्शनों की व्यवस्था वो कराने का नैतिक दायित्व तो हमारा आपका होता है, है, आपका जिसके है। लिए हम उनसे ये कहते हैं कि भाई यदि आपके वीआईपी आ रहे हैं तो आपके लिए अफसरान वीआईपी हैं, तो हमारे लिए वो श्रद्धालु वीआईपी हैं जो ठाकुर जी के दैनिक व्यवस्थाओं में हमारा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि हाई पावर प्रबंध कमेटी इस चीज में कोई कार्य हमको व्यवस्थित नहीं कर रही है। क्या ये वीआईपी कल्चर जी। चाहे आपका हो, जी। चाहे कमेटी का हो या फिर किसी अन्य का हो, जी, खत्म होना चाहिए? क्या भारतवर्षों के सारे मंदिरों से वो वीआईपी कल्चर खत्म हो गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या खत्म होना चाहिए, हाँ या ना? बात बस। खत्म या होना या चाहिए न, मेरे खत्म करने से खत्म नहीं हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको मत जानना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म होना चाहिए, मैं पूछा हाँ या ना, खत्म होना चाहिए कि नहीं? भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए था, लेकिन आज तक क्यों नहीं हुआ? आप किसी भी मंदिर में चले जाएं साउथ में, जी बहुत सीधा सीधा हिसाब है। आप इतने पैसे देंगे ये दर्शन है, आप इतने पैसे देंगे दर्शनों के साथ में ये पूजा होगी, आप इतने पैसे देंगे तो ये दर्शनों के साथ ये भोग मिलेगा और ये व्यवस्था होगी। किस मंदिर का नाम बताते हैं? तिरुपति बालाजी चले जाइए, पूरे पैसों के साथ में व्यवस्था है, जिसके पास में पैसे हैं या जो वीआईपी वो करेगा, बाकी आम श्रद्धालु 14 किलोमीटर चढ़ करके ऊपर जाएगा। ठीक, काशी विश्वनाथ चले जाइए, वहां पर भी यही व्यवस्था हो गई। आज जो है अयोध्या चले जाइए, वहां पर भी सुलभ दर्शन के नाम पर रजिस्ट्रेशन हो गया, भले ही पैसे ना ले रहे हो लेकिन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। ठीक, एक आम व्यक्ति आगे से जाकर के जो है भस्म आरती नहीं कर सकता है, लेकिन आप उस भस्म आरती की पर्ची कटाइए, पैसे दीजिए, वहां व्यवस्था हो जाएगी। कल को बिहार जी में भी यही हो जाएगा। यही तो देर रह गई है और उससे आम जनता बहुत प्रसन्न होगी। मेरा एक सवाल, आपने कह दिया सारी बातें, जी, तो क्या भगवान पैसे से मिलते हैं? ये सवाल तो आपको राज्य सरकारों से पहले करना चाहिए। आपकी हमारी पर्सनल बात हो रही है कि ऐसा आपको लगता है कि भगवान को सिर्फ पैसे से देखा जा रहा है? यदि पैसे से देखा जा रहा होता जी तो जो हमारे यहाँ के संत समाज था, जी जिनकी कृपा से आज हमको ये सप्त देवालय मिले हुए हैं, जी तो जिन्होंने राजा अकबर को राजा ना समझा, जी तो फिर हम भी उन्हीं का ब्लड है, वही खून हमारे शरीर में भी डल रहा है, वही डीएनए हमारे अंदर भी चल रहा है। और अगर ये ना होता तो आज हम अपने अधिकारों की लड़ाई ना लड़ रहे होते। चलिए, आपने बांके बिहारी छड़ावे की बात करी है तो उसमें एक सवाल मेरा ये है जी कि जो छड़ावा जो आता था 1939 की स्कीम के साथ, जी, उसमें बताया गया है कि जो छड़ावा होता था, जो निजी आपको मिलता था वह छड़ावा अलग होता था और जो दिया जाता था वो छड़ावा अलग होता था। आखिर क्या है ये दोनों छड़ावे में अंतर? बहुत सीधी बात समझिए कि किसी भी मंदिर के अंदर देवता की संपत्ति वो अलग होती है, जो देवता के नाम पर जाती है, कानूनी उनको वैधता होती है और संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है देवता को। जी उनको नाबालिग समझा जाता है जी और उनकी संपत्तियों का संरक्षण का पूरा अधिकार, उनके लिए लड़ने का अधिकार, उनके बाकी चीजों का अधिकार जो है वहां के सेवायत को होता है, पुजारी को नहीं। जी ये बात आपको मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं, सेवायत और पुजारी में जमीन आसमान का फर्क होता है।
ये भी हम पूछेंगे आपसे। बिल्कुल, मैं आपको पूछने से पहले ही बता देता हूं, सेवायत जो वंश परंपरागत रूप से यानी कि ब्लड से आता है, ओरिजिनल ब्लड से जी पुजारी वो जिसकी नियुक्ति होती है, जिसको सैलरीड रखा जाता है। जैसे कि गोविंद देव जी मंदिर में जो पुजारी हैं वो सैलरीड पुजारी हैं, उनकी नियुक्ति करी जाती है, वो सेवायत परिवार नहीं है, राजा के अधीन है। ओके। बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ जी मंदिर, राधा रमन जी मंदिर, ये सब सेवायत हैं, ब्लड परंपरा से चले आ रहे हैं जी। जितने पुराने मंदिर हैं वो ब्लड परंपरा से चले आ रहे हैं, वहां नियुक्तियां नहीं होती हैं। लेकिन जब मंदिरों का अधिग्रहण किया जाता है तो उनको एज ए पेड कर्मचारी कर दिया जाता है, उनकी सैलरी करके उनको पुजारी कर दिया जाता है। और जिसका विरोध हम कर रहे हैं कि पुजारियों को कभी निकाल करके आप बाहर कर दीजिए और फिर किसी को भी पुजारी बनाकर रख दीजिए, जिसका उदाहरण जीवन है वो आपको राम मंदिर में मिल जाएगा। कि वहां जो पहले जिस समय इतनी त्रासदी में भगवान एक टेंट में थे, जो सेवा पूजा वहां कर रहे थे, और उनको निकाल बाहर कर दिया गया और किसी और को नियुक्त कर दिया गया, तब कोई क्यों नहीं चेता? तब भी तो चेतना चाहिए था ना, कि जिन्होंने सेवा करी, जो करते चले आ रहे थे, उन्हीं को पुजारी रहने देना चाहिए था। क्यों हटा दिया आपने? किस अधिकार से आपने हटा दिया? आज वही चीज हम पर हो रही है, आज हम पर होगी, फिर धीरे धीरे बाकी मंदिरों पर हो जाएगी। ये सब चीजें चलती चली आ रही हैं। जहां तक धन की बात है, अब मैं आपके प्रश्न पर आ जाता हूं। तो इस अधिकार का प्रयोग करते हुए गर्भगृह में आने वाला जो भी सामान है उसको लेने का अधिकार सेवायत परिवार का होता है, क्योंकि वो ज्यादातर उसके शिष्यों के माध्यम से चढ़ाया जाता है। गुल्लकों में जाने का जो पैसा है वो ठाकुर जी के फंड में जमा होता है, जिससे मंदिर की व्यवस्थाएं, मंदिर की बाकी सारी चीजों के खर्चे, ठाकुर जी की बाकी चीजों की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो उन चीजों में होता है। और यही परंपरा सभी जगह पर होती है। लेकिन यहां पर अब क्योंकि ये दिक्कत बहुत बड़ी लोगों को आ जाती है कि भाई गोसाई जो है वो सब खाए चले जा रहे हैं। भाई गोसाई कुछ नहीं खा रहा है। आज अगर ठाकुर जी के खजाने में से जो है कुछ नहीं निकला तो वो गोसाई थे कि उन्होंने बचा लिया, लेकिन वो बेवकूफ लोग जिनको इतना बड़ा झूला नहीं दिखाई दे रहा है ठाकुर जी का, जो ठोस सोने चांदी से बना हुआ है, वो कहां चला गया? वो कहां से आ गया भाई? 39 से लेकर के और 1990 तक भीड़ नहीं थी वृंदावन के अंदर। ये ब्रजवासी अपने घरों से प्रसाद लाके बनवा के भोग लगाते थे। आज कितने लोग लगा पा रहे हैं? क्योंकि भीड़ इतनी है, ब्रजवासी आ ही नहीं पाते हैं। जो लोकल लोग आते थे वो आना उनका बंद हो गया, और कोई व्यवस्था नहीं रखी गई उनके लिए कि कोई चिन्हित टाइम, कोई व्यवस्था उनके लिए। अभी कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा कोई अतिथि आ जाए तो पूरा मंदिर ब्लॉक करा दिया जाता है, और ब्लॉक करा करके आम श्रद्धालुओं को जो है एक साइड कर दिया जाता है और आधा मंदिर उनके लिए खाली कर दिया जाता है। तो कोई प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगाता है कि किस अधिकार से? भाई वो हाड़ मास के पुतले नहीं है, उनके अंदर खून नहीं चल रहा है। मंदिर आप लोगों का है। आप लोग बताते हैं कि हम लोगों ने मंदिर बनवाया, मेहनत करी है जी, लेकिन ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि कोर्ट का हस्तक्षेप मंदिर पर होने लग गया, और कोर्ट के अधीन आकर सारे आदेश कोर्ट के चलते हैं, गोस्वामी के नहीं?